मुनीब, आप दहशत गर्दी अदालत में आए हैं तो और केस के हवाले से आए हैं, क्या आप पे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज? इधर सिर्फ दहशत गर्द नहीं आते, आजकल इधर डिजिटल दहशत गर्द भी आ रहे हैं। डिजिटल दहशत गर्द बनाया हुआ है, 132 बनाया हुआ है। हम तो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हमारा मुल्क है, जो होगा भुगतेंगे। सॉफ्टवेयर चेंज हुआ? सॉफ्टवेयर में इमरान भाई की बात बहुत जबरदस्त लगती है, जिनके अंदर हुब्बुल वतनी के विंडो इंस्टॉल होती है ना, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की इंसानी दहशत गर्दी अदालत के बाहर मौजूद हूं और मशहूर टिकटॉकर मुनीब जो है वो ATC अदालत में आए हैं और ATC अदालत में तो दहशत गर्दी आते हैं। अच्छा भाई मुनीब, आप दहशत गर्दी अदालत में आए हैं तो और केस के हवाले से आए हैं, मैंने देखा आपने हाजिरी भी लगाई है, तो क्या आप पे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज? इधर सिर्फ दहशत गर्द नहीं आते, आजकल इधर डिजिटल दहशत गर्द भी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी आ रहे हैं, बस वो चल रही हैं पेशियां। वो डिजिटल दहशत गर्द हम बना दिया, बनाया हुआ है, 132 बनाया हुआ है। हम तो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हमें बना दिया डिजिटल दहशत गर्द बना दिया। कोई नहीं, हमारा मुल्क है, जो होगा भुगतेंगे। नहीं, आपका बयान आया और आपने कहा जी ये जो खामोशी के बुत हैं इसको तोड़ दो, तब्दीली के लिए बाहर निकलो। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट थी, मोटिवेट स्टेटमेंट थी, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट नहीं थी कि जलाओ गिराओ करो। ना कोई इंतशारी वर्ड थे, ना फसादात के हवाले से कोई वर्ड आपने इस्तेमाल किए, फिर भी आप पे दहशत गर्दी की दफात लगा दी गई। वो मेरे जो थे ना स्टेटमेंट, वो इस तरह का, क्योंकि हम जिस बंदे को फॉलो करते हैं ना, इमरान खान को, उसने हमें कभी भी इस चीज का दर्द नहीं दिया है कि इंतशार फैलाओ ये वो। उसने जब भी बात की है, मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मेरे अदारे हैं, और पुरअमन प्रोटेस्ट की बात की है। हाँ, प्रोटेस्ट करना हमें जरूर सिखाया है कि जब आपके साथ कोई आपके हकूक छीने जा रहे हो तो उनके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये इंतशार वगैरह इस चीज का कभी उसने दर्ज नहीं दिया। लेकिन चले, हमें अब आजकल तो आपको पता है, आजकल तो PTI का फ्लैग दिखा दें वो भी दहशत गर्दी है, खान की तस्वीर लगा दें वो भी दहशत गर्दी है। तो बस बना दिया इन्होंने सारी 25-26 करोड़ आवाम ही दहशत गर्द है यहाँ पे तो। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आवाम जानना चाहती है, बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, बिलियंस पे हैं, मुझे ये बताएं जब आपको गिरफ्तार किया, ठीक है, उसके बाद आपको शनाख्त परेड के लिए ले गए, कैसे वो मामला थे, किस तरह की दहशत थी, कितने परेशान, कितने आप घबरा गए थे? जबकि कप्तान कहते हैं घबराना नहीं है। नहीं, स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा घबरा गए थे, उसके बाद फिर हो गए थे, खुद को मोटिवेट किया, तगड़े हो गए थे और ज्यादा तगड़े हो गए थे। तब जब आपका अल्लाह पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव हो जाता है ना, उसके बाद आपको अल्लाह के अलावा किसी चीज का डर नहीं लगता, फिर आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। और वो रही बात मेरी शनाख्त परेड की, तो शनाख्त परेड का मैं तो उनको कह रहा था आप ये मतलब ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मुझे वैसे ही सारे जानते हैं, मतलब जितने पुलिस वाले मिल रहे हैं मुझे ड्यूरिंग रिमांड भी, उससे पहले गिरफ्तारी भी, वो सब ऑलमोस्ट जानते थे, बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे थे। अब वो जब शनाख्त परेड भी हुई थी तो वो उसमें से पता नहीं 5-6 लोगों ने शनाख्त किया कि मैं, और एक बंदा आया है, अब वो मुझे यूं ना इशारा करके आया उधर से, जब वो एंटर हुआ है ना अंदर। अच्छा। रूम में वो इस तरह सलाम किया दूर से, अंदर आके ना यूं उसने वो फॉर्मेलिटी की है, कहता नहीं इनमें से कोई नहीं है। मैं फिर जज साहब को उठ के कहा, मैं कहा सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा। मैं कहा सर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे जानता है, ये झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं जानता। मैं कहा बाकी आप ये मेरी शनाख्त कर रहे हैं कि मुनीब कौन है, वो आप इनके अलावा भी 8000 पुलिस वाले को बुला के पूछेंगे इनमें से मुनीब कौन है, वो आपको बता देगा ये है। आप तो मशहूर टिकटॉकर। हाँ, इनसे पूछेंगे मेरा उधर रोल क्या था। ये चीज उधर वो वीडियो बना रहा था, अब जज साहब ने उनको पूछा हर बंदे से, इसके हाथ में कोई डंडा पत्थर कुछ था? नहीं सर वो नहीं था, कैमरा था। हालांकि वो कैमरे वाला भी झूठ बोला था। वो जहाँ पे मैं था, कहाँ पे आप थे जी? उधर जना उसके बाहर। मैं कहा मैं तो उससे बहुत पीछे तक था। मैं कहा मतलब अगर आपने बोलना ही है, ये तो मैं मान रहा हूँ कि मैं प्रोटेस्ट में तो आया था, लेकिन मैं जहाँ तक आया मुझे वहां तक रखो ना, मुझे घर तक कैसे आगे क्यों लेके जा रहे, ना लेके जाओ। हाँ। अच्छा ये बताएं फिर रिमांड में आपके साथ किस तरह का सलूक किया गया? फिर रिमांड में उन्होंने क्या करना था, उन्होंने बस वो प्रेशराइज ही करते थे, जो टॉर्चर पे करते थे। पुलिस वाले थे कुछ और लोग? सारे ही थे, सारे ही थे। मतलब पुलिस वाले ठीक है, जो बंदे अब शलवारों कमीजों में आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं, हमें नहीं पता उनका कौन है वो तो फिर सिविल ही होंगे ना। हाँ वो होंगे, बस वो मेक्स ही थे वो, क्योंकि उन्होंने इंटेरोगेशन क्या करना था, उनको पता है कि उनको वैसे हर बंदे को पता था कि हमने जो लोगों को पता है पकड़ा है, इनका कोई लेना देना नहीं है उस मामले में जिस वजह में इनको पकड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बेचारों ने फिर क्या उन्होंने इंटेरोगेट करना था। उन्होंने क्या सुनने में आ रहा था कि आपकी जो जमानत हुई है वो सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद हुई है? आपका सॉफ्टवेयर चेंज हुआ? मुझे ना वो सॉफ्टवेयर कैसे चेंज करते हैं? सॉफ्टवेयर में इमरान भाई की बात बहुत जबरदस्त लगती है, जिनके अंदर हुब्बुल वतनी के विंडो इंस्टॉल होती है ना, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते हैं। उनके अंदर एंटीवायरस होता है? हाँ वो ऑलरेडी होता है, हमारा एंटीवायरस है ना खान। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा कि उसके बाद जब आप आए हैं और जेल ट्रायल में जो है आपको अब आना पड़ रहा है, जेल में भी जा रहे हैं आपको क्या लगता है कि आपके दोस्त भी बहुत ज्यादा बन गए हैं अब, तो आप ये बताएं, आप तो मेरे ख्याल से आप एंजॉय कर रहे हैं?
یہ جیل ڈرائیو لوگ ڈرتے ہیں دہشت گردی عدالت میں آتے ہوئے, آپ میں نے دیکھا آپ انجوائے کر رہے ہیں. وہ ڈر تب ہوتا ہے جب انسان سے کوئی جرم کوئی گناہ سرزد ہوا ہو نا, تب پھر اپنا انسان اپنے خدا کے سامنے بہت وہ پشیمان ہوتا ہے کہ یار میرے سے غلط ہو گیا. ہم جب سب کو پتہ ہے کہ یار ہمیں جس جرم میں انہوں نے پکڑا ہے وہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ کی جب آزمائش میں ہم سرخرو ہوں گے تو وہ اللہ بڑا خوش ہوگا نا ہم سے, تو پھر ہمیں پریشانی کس چیز کی, ہم تو ٹھیک ہے انجوائے کر رہے ہیں سب کو. لیکن یہ تو پریشانی ہوتی ہے نا, صبح 8 بجے آنا, جس دن نہ آئے اس دن آپ کا وارنٹ گرفتاری نکل آئے گا. اب وہ تو جب حق کے راستے پہ چلتے ہیں تو اتنی تھوڑی بہت مشکلات تو پھر آتی ہیں نا. داڑھی آپ نے رکھی تھی باہر آنے کے بعد, تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں شاید سافٹ ویئر چینج ہونے کے بعد. نہیں رکھی نہیں تھی, وہ بڑی ہوئی تھی ساروں بڑی ہوئی تھی. تو پھر وہ میں نے خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا وہ فیصل جاوید کو نا کہ یار یہ کیا آپ لوگ یہ بنے ہوئے, تو اس کو تھوڑا سیٹ ویٹ کراؤ. میں کہا پھر لگتا ہے خان صاحب سب سے یہی چاہ رہے ہیں, پھر میں نے بھی تھوڑی سیٹ ویٹ کرا دیا. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کتنے پرعزم ہیں؟ میں نے 12 دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں جب تک ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بتائیں کہ ویسے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک ہی مقدمہ درج کیا گیا, ورنہ تو کارکنان جب رہا ہوتے تھے ان کے اوپر ایک کے بعد دوسرا مقدمہ درج کر لیا جاتا تھا. کیا انہوں نے کوئی آپ کو فیمس ہونے کا کوئی حیا کی ہے؟ نہیں یعنی کہ یہ میں ویسے سکون سے بیٹھ بھی گیا تھا نا, مجھے کوئی بیل کی پھر جلدی بھی نہیں تھی. میں کہا ٹھیک ہے انہوں نے جب اللہ کی طرف سے آنا ہے تب بھی انہوں نے کرنا ہے, تو ٹھیک ہے اس کو پھر وہ روٹین کے ساتھ چلنے دیتے ہیں جو چل رہا ہے. بچی تو پریشان تھی, چھوٹی بچی تو پریشان ہوئی ہوگی, وائف بھی. آبویسلی وہ انہوں نے بہت مشکل ٹائم ہمارے سے ایون ہم لوگوں سے زیادہ مشکل ٹائم گھر والوں نے دیکھا, ہم سب کی جتنے بھی فیملیز ہیں انہوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے. تو لیکن کوئی نہیں, اللہ پاک جب آپ پہ کوئی مشکل ٹائم دیتا ہے تو وہ اس کو برداشت کرنے کا نا وہ صبر بھی دے دیتا ہے. پی ٹی ٹائیگرز کو کیا پیغام دیں گے؟ جو کھڑے رہیں خان کے ساتھ, اور دیکھیں وہ اس کی اپنی کوئی جنگ نہیں ہے, وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان کی آزادی جو حقیقی آزادی ہے اس کی جنگ لڑ رہا ہے. تو آپ کو خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. دیکھیں ہم لوگ یہ 6 8 10 سال جو گزار کے ہیں سارے, ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں یار. تو میرا خیال ہے آپ کو اتنا کافی, آپ کو کبھی بھی خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. لاہور میں جلسہ ہوگا تو نکلیں گے؟ ہاں انشاءاللہ جائیں گے یار, ہمارے اپنے شہر میں جلسہ ہے تو کیوں نہیں جائیں گے, ہم تو ان کو ریسیو کریں گے کے پی کے والوں کو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.